इतिहास महान है, नारी की अद्भुत शक्ति ही करती नव निर्माण है, करती नव निर्माण है। अगले क्रम में आज हमारे मध्य आज के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उपस्थित हैं आज की मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती संस्कृति जी भंडारी। वे अपनी बात समर्पण श्रम संयम सौरभ को फैलाने वाली है नारी। श्रद्धा समर्पण श्रम संयम सौरभ को फैलाने वाली है नारी। नारी सशक्तिकरण पर वक्तव्य को प्रस्तुत करने अब आ रही संस्कृति जी भंडारी। श्रीमान जी, कुणाल मुनि जी और परमानंद जी को मेरी सभक्ति वंदना। मुनिवर, जिस समय से मैंने कलकत्ता की भूमि पर कदम रखा है तब से अलग अलग रूप में आपके गुणगान सुन रही हूँ। तो कोई कहता है कि मुनिश्री में ऐसा प्रभाव है कि अगर हम नहीं आते तो वो आ जाते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं तो इंतज़ार कर लेते हैं कि उठें तब हम धर्म की प्रभावना या धर्म के विषय में उन्हें बताएं। और तरह तरह के कार्यक्रम प्रोग्राम, कोई भी आ जाए खाली हाथ नहीं जाता। तो ये आपका ही प्रभाव है शायद जो यहाँ नज़र इस वक्त आ रहा है। तो ये वास्तव में मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य जो आपके सानिध्य में कुछ छोटी सी बात रखने का अवसर मुझे मिल रहा है। तो आज वुमेन्स डे है, नारी दिवस। तो अभी मैंने ये लास्ट प्रस्तुति देखी थी, इसमें 3 लेडीज़ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा बन करके और खड़ी हुई थी। और कलकत्ता की जो भूमि है, बंगाल है, इसकी शायद पहचान ही यही है कि पूजा होती रहती है यहाँ पर। दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा। नारी बहुत पूजनीय स्थान इस धरती पर, रविंद्रनाथ ठाकुर की इस धरती पर रखती है। लेकिन एक बात है कि हम जैन हैं और हम सम्यक्त्व को बहुत महत्व देते हैं। और कोई भी चीज़ हो, कोई भी योग हो, कोई भी संयोग हो, उसको हम अच्छे उपयोग में अपने सम्यक्त्व के द्वारा जो है वो बदल देते हैं, उपयोग बना लेते हैं उसको हम। तो ये जो लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ये 3 स्वरूप हैं, इनको हम किस रूप में, जो अभी हम देख रहे थे, किस रूप में हम देखते हैं और वास्तव में क्या स्वरूप इनका है और हमारे भीतर कैसा स्वरूप इनका होना चाहिए। तो सबसे पहले जो लक्ष्मी जी है वो धन का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है। और हम ये समझते हैं कि लक्ष्मी स्वरूपा होने का अर्थ है सुंदर सुंदर कपड़े, गहने पहन करके अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में ड्राइवरों के साथ घूमना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करना, शादी ब्याह करना और इतना ताम झाम। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कहूँगी, नारियाँ सशक्त तो हो ही गई है। अभी एक बहन ने गुरुदेव तुलसी के बारे में कहा था, तो वास्तव में घूंघट में नारियाँ, महिलाएं रहती थी और कुछ बोलने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन आज के समय में इतनी कॉन्फिडेंस के साथ में इतनी सुंदर कविताएं लिख करके और प्रस्तुत कर रही हैं, इसमें वाकई गुरुदेव तुलसी का बहुत बड़ा उपकार हम कह सकते हैं कि है नारी जाति के ऊपर, स्पेशली हमारे समाज में। तो आज के समय में लक्ष्मी का स्वरूप यही हो गया है और बड़े बड़े प्रोग्राम्स, पार्टीज, शादी ब्याह और अनाप शनाप दिखावा, आडंबर और अनाप शनाप खाना पीना, हिंसा, ये हमारे जैन समाज में हो रहा है। तो अनाप शनाप ये सारी चीज़ें और कितनी कितनी हिंसा हम करते हैं। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन कितनी कितनी हिंसाएं हम कर रहे हैं। भयंकर जमीकंद का प्रयोग, फूलों का प्रयोग, अनलिमिटेड हिंसा, गार्डन्स के ऊपर कितने कितने प्रोग्राम्स हम करते हैं, कितने कितने जीवों को मार देते हैं। और यही हमारे लिए लक्ष्मी का स्वरूप हो गया है। क्या इसी को हम कहते हैं श्री संपन्नो हम श्याम। एक बार सोचने की ज़रूरत है हमें। तो लक्ष्मी का जो वास्तविक स्वरूप है वो है संतोष। कोई भी परिस्थिति हो, हर व्यक्ति एक अलग परिस्थिति में रहता है।
और उस परिस्थिति में संतोष का अनुभव करता है अगर व्यक्ति, तो वो लक्ष्मी स्वरूपा है। बात सिर्फ एक लक्ष्मी क्या है, एक गुण है, वैभव का गुण है, धन का गुण है। और कौन सा धन, कौन सा वैभव, ये गुण है संतोष का, जो हमारे भीतर होना चाहिए। और विश्वास करिए, सुखी होना कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं है। आदमी जो सुखी होता है उसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम नहीं है, लेकिन दुनिया को ये दिखाना कि मैं सुखी हूँ, ये बहुत बड़ी मेहनत का काम है। ये दुनिया को दिखाना मैं सुखी हूँ, कैसे? तरह तरह से, है ना। मेरे पास ये गहने हैं, ये कपड़े हैं, ये कार्यक्रम करते, कितनी मेहनत, कर्ज तक ले करके आदमी अपना वर्चस्व बना के रखने की कोशिश करता है इस धन संसार में। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, हम नारी के आज सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन विमेन भी अगर चेंज हो जाएं, आदमियों को भी बदलना है, तो ये चीज़ हम अवश्य याद रखें जो प्रभु की वाणी है कि कभी भी अपने पास जो है उसमें संतोष का अनुभव करना, और दूसरे के पास जो भी धन संपत्ति, वैभव, ऐशो आराम, ज्ञान, जो भी कुछ है, उसे देख करके और ईर्ष्या ना करना, होड़ा होड़ी ना करना, उसका घमंड ना करना और दूसरों को उससे प्रभावित करने की कोशिश नेगेटिव तरीके से नहीं करना। तो ये एक चीज आज हम अगर समझ लें तो हम लक्ष्मी स्वरूपा वास्तव में हो सकते हैं। दूसरी देवी जो आज खड़ी हुई थी यहाँ पर, वो थी दुर्गा। और दुर्गा क्या है? शक्ति का स्वरूप है। शक्ति का स्वरूप है माँ दुर्गा। और आज शक्ति हमारे लिए क्या है? शक्ति संपन्न हम क्या हो गए हैं कि अपने से कमजोर जो व्यक्ति है उस पर हावी हो जाना, उस पर हावी हो जाना, उसको सप्रेस कर देना। तो ये हमारे लिए शक्ति संपन्नता हो गई है। नौकरों के साथ इल ट्रीट करना, बच्चों के ऊपर हावी हो जाना, बच्चों को छोड़िए परिवार और मित्रों में भी जो कमजोर है उसको दबा देना। और इसके लिए हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोशिश नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली स्वभाव बन गया है हमारा कि जो हमसे नीचे है उसके ऊपर हावी हो जाना, उसको सप्रेस कर देना, उसको डोमिनेट करना। ये हमारा नेचर, हमारा स्वभाव बन गया है। तो क्या यही शक्ति संपन्नता है? दुर्गा क्या है? दुर्गा एक स्वभाव है, शक्ति संपन्नता का स्वभाव, जो किसी में भी हो सकता है। और ये शक्ति संपन्नता नहीं है, ये शक्ति संपन्नता नहीं है। अगर हमें अपनी शक्ति संपन्नता दिखानी है तो पुरुषार्थ के रूप में, ऐसा पुरुषार्थ जो हमें मदद करे कि हम अपने क्रोध पर कंट्रोल कर सकें, कि हम अपने घमंड पर कंट्रोल कर सके, छल कपट को हम कम से कम कर सके, लालच को कम कर सके। ऐसा पुरुषार्थ अगर हमारे भीतर है तो हम शक्ति संपन्न हैं, तो हम दुर्गा स्वरूप हैं। और अगर ये शक्ति संपन्नता नहीं है तो दूसरी जो शक्ति संपन्नता हम समझते हैं वो वास्तव में हमारी कमजोरी है। तो आज से ही हम ये कोशिश करें कि हम अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाय जो है इनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करें। कंट्रोल करने के आप सभी उपवास करते हैं, बेला, तेला, वर्षी तप, मांस, खमन, दिन में एक बार 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए किसी एक कषाय का कंट्रोल करने की कोशिश करें कि चाहे कुछ भी हो, इस 15 मिनट में मैं किसी पर क्रोध नहीं करूँगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस समय मेरे अंदर क्रोध का भाव नहीं आएगा। और ये नहीं कि वो करके आप सो जाएं, जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था में उस क्रोध को कंट्रोल करना है। तो तब हमारी शक्ति संपन्नता हमारे भीतर है, तब हम शक्ति संपन्न हैं। और जो व्यक्ति दुर्गा स्वरूप है वो स्वयं शक्तिशाली बनता है और साथ में अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, हमारा जो पर्यावरण है, उसको भी शक्ति संपन्न बनाता है। और ये हमारी जिम्मेदारी है, जिसमें जितनी कैपेसिटी, जिसमें जितना जिसके लिए संभव उतना वो अपने आसपास के वातावरण को, लोगों को, परिवार को सशक्त बनाए। ये नहीं कि दूसरों पर पांव रखकर मैं आगे बढ़ जाऊं, सबको साथ लेकर चलूं।
ऐसा व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है और कितना सुख इससे चारों तरफ फैलता है। तो ये शक्ति संपन्नता हम अपने भीतर जगाएं। अगर आज नारी दिवस है तो ये बात किसी ने कही थी कि एक दिन में नहीं बांधना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन एक दिन हम मनन तो कर सकते हैं, ये सोच तो सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। और तीसरी देवी सरस्वती, और सरस्वती किसका प्रतीक है? विद्या का प्रतीक है। यानी सरस्वती का निवास किन में है? जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, उन्हीं के पास होना चाहिए। विद्या का प्रतीक तो वही है, पर क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से बोलना, एक अच्छा वक्ता होना, ये भी सरस्वती का प्रतीक केवल नहीं है। ज्ञान होना, बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेना, बड़ी बड़ी डिग्रियों का आ जाना, ये भी केवल सरस्वती का प्रतीक नहीं है। वास्तव में क्या है? विद्या किसे कहते हैं? अगर हम में बदलाव लाने की क्षमता हो। आप कल जो थे और आज जो हैं उसमें अगर फर्क है आपके, तो आप सरस्वती का प्रतीक है। मैं जब भी मूवी देखने जाता हूँ, नहीं, आप सोचिए, एक बच्चा अगर स्कूल जाता है और स्कूल जाकर के क्लास 1 की पूरी पढ़ाई कर ले, उसके बाद अगले साल उसे क्लास 1 में ही रख दिया जाए, कैसा लगेगा? कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है, उसकी तरक्की ही नहीं होती, प्रमोशन ही नहीं होता, बिजनेस में बढ़ावा ही नहीं होता, तो आदमी क्या है? रुक जाता है, शिथिल हो जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं है ना? तो हम आध्यात्मिक रूप से कहाँ सक्सेसफुल हो रहे हैं? सामायिक से पहले भी ऐसे थे, सामायिक के बाद भी वैसे ही हैं, ध्यान करने से पहले भी ऐसे थे, एंड मोस्टली, आई वोंट से एवरीवन, लेकिन मोस्टली ध्यान करने के बाद भी हम वैसे ही हैं। पौषध से पहले भी ऐसे थे, पौषध से बाद भी वैसे ही हैं, संवत्सरी के पहले भी ऐसे ही थे, और संवत्सरी के बाद भी हम वैसे ही हैं। यानी तरक्की क्या हो गई हमारी? जीरो, शून्य, नील, कोई फर्क ही नहीं आया। सालों साल जीते चले जा रहे हैं बिना किसी प्रमोशन के। इस आध्यात्मिक तरक्की का होना बहुत जरूरी है। तो रोज एक बार आंख बंद करके, सोने से पहले एक बार आंख बंद करके सोचें कि मेरे कल में और आज में क्या फर्क आया है। ये गलतियां मुझे करने की आदत है, इनसे मैं दूर होना चाहता हूँ, दूर होना चाहती हूँ। हो सकता है फिर से दोहरा दूँ उस गलती को, लेकिन बार बार अपने आप को ये ऑटो सजेशन देना, कोशिश करना, प्रयत्न करना कि मुझे इस गलती से बाहर निकलना है, अपनी आध्यात्मिक तरक्की करनी है, एज अ पर्सन अपनी आत्मा की तरक्की करनी है। और अगर हम में बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, तभी हम सरस्वती का स्वरूप हैं, तभी हम एजुकेटेड हैं, तभी हम में प्रमोशन हो रहा है, और नहीं तो हम वहीं पर स्टिल हो गए हैं, स्टैंड स्टिल हम हो गए हैं। तो ये सरस्वती का वास्तविक स्वरूप है ना? एक ऐसा खड़ग दुर्गा के हाथ में जो पुरुषार्थ रूपी है, एक ऐसी कलम जो आपके नए नए भाग्य को लिख रही है, isn't it? तो आज क्योंकि आपकी कविताओं का सेशन था, तो एक छोटी सी कविता अगर महाराज की आज्ञा हो तो मैंने लिखी थी, मैं सुना दूं। तो फिर देखो क्या संसार चले, रिद्धि सिद्धि वैभव शोहरत, भोग ऐश्वर्य नाम धन से, हर सुबह शाम मस्तक ताने तुम चलते हो जिसके दम से, वो माँ लक्ष्मी हर नारी में, वो माँ लक्ष्मी हर नारी में, उस नारी के हाथ कलश दे दो, फिर देखो क्या संसार चले, फिर देखो क्या संसार चले। दानव राक्षस और आतंकी है नाम से जिसके थर्राते, जिसकी गर्जन की सिंहनाद से धरती अंबर सब भर्राते, वो माँ दुर्गा हर नारी में, वो माँ दुर्गा हर नारी में, उस नारी के हाथ खड़ग दे दो, फिर देखो क्या संसार चले। वेद ग्रंथ उपनिषद पुराण विज्ञान का हर चमत्कार अजब, संगीत कला संस्कार विनय वरदान है विद्या देवी के सब, वो सरस्वती हर नारी में, वो सरस्वती हर नारी में, उस नारी के हाथ कलम दे दो, फिर देखो क्या संसार चले, फिर देखो क्या संसार चले। तो हम कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ जन्म है, और मनुष्य तो असंगी भी होते हैं, यानी बिना मन वाले छोटे छोटे जीव जीते हैं मरते हैं, जीते हैं मरते हैं, हम संगी मनुष्य हैं।
बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक मनुष्य होना या संगी होना, मन वाला होना भी इतनी बड़ी बात नहीं है। न जाने कितनी बार हम संगी बने हैं, कितनी बार हम मनुष्य बने हैं। तो मन का होना बहुत बड़ी बात नहीं है, मनोबल का होना बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम में मनोबल है, अगर हम में ये ताकत है कि जो ठाना है वो करके दिखाएंगे, और जो करके दिखाएंगे वो सही दिशा में होगा, तो हम क्या हैं, सशक्त हैं। तो आज ही ये 3 चीज़ें, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, जो कि इतना सुंदर इन्होंने प्रदर्शित किया था स्वरूप, उसको हम अपने भीतर जागृत करें और इन 3 बातों का ध्यान रखें। एक, संतोष धन, और दूसरों के किसी भी चीज़ से जो गलत है उससे प्रभावित ना होना है, ना करने की कोशिश करनी है। दूसरा, अपने कषायों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। और तीसरा, हमारे कल में, आज में और आने वाले कल में परिवर्तन को महसूस करना है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महिला मंडल, साउथ कोलकाता महिला मंडल का, संपूर्ण महिला मंडल और आप सभी ब्यूटीफुल ऑडियंस का जो आपने ये समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। और ये जो परमानंद का अनुभव हम मुनिश्री के चरणों में कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। और सरस्वती क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।